गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे आज का ब्लॉग शुरू होता है हमारा रूम की साफ सफाई करने से, क्योंकि उसके फादर रुद्राक्ष और उसके फादर तो बाहर चले गए थे सोकर। उसके बाद में यहाँ धनुष सो रहे थे, तो फिर मैंने बाहर का तो कर ही दिया था, अंदर भी हैंड टू हैंड ही कर दिया था, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि रुद्राक्षी का वर्क करना होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है ये सब। और फिर यहाँ धनुष सो रहे हैं, उनकी तो छुट्टियां हो रखी हैं ड्यू टू रेनी डे। का झाड़ू पोछा वगैरह सब लग चुका है, बाहर का भी लग चुका है। आज धूप निकली है, कल भी धूप निकली थी और अब पता चले कितने टाइम तक निकलती है, क्योंकि कुछ टाइम तक निकलती है फिर वो एज इट इज़ हो जाता है। देखिए गाइस, मैं आपको बस दिखा ही रही थी यहाँ का मौसम, और जो मैंने काम किया था अभी जस्ट झाड़ू पोछा ही किया था। उसके बाद मैं ऊपर से जो पानी आया है कल बारिश का, क्योंकि बहुत तेज वाली बारिश थी, और जो मैंने किया था यहाँ की साफ सफाई, उसको तहस नहस कर दिया इस पानी ने। पूरा तो लॉबी में पानी हो गया, पूरी गैलरी में पानी हो गया, और जितना भी कूड़ा करकट हो रखा था ऊपर छत का, वो सब नीचे इकट्ठा हो गया, और पूरी किचन में पानी हो गया। ओवरफ्लो वाला जो पानी होता है वो सीधे नीचे आ गया। ये गए थे ऊपर हटाने के लिए, और पूरी किचन में पानी हो रहा है, और यहाँ तक आधा लॉबी पानी। मैं यहाँ पर कढ़ाई को और वो जो ग्राइंडर होता है उसको ऊपर रख रही थी, क्योंकि नीचे मैंने कल यूज करा था तो स्पेस था नहीं, तो इनको मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो बस उसी को रख रही थी, जिससे कि नीचे फ्लैट जो होती है प्लेटफॉर्म वो साफ हो जाए, और मैं यहाँ पे काम कर सकूँ आगे। तो ये वैसे ही परमानेंटली ऊपर ही रखे रहते हैं, जब मेरे को नीड होती है तब मैं इनको नीचे निकालती हूँ, अदरवाइज ये ऊपर ही रखे रहते हैं। भर बाद ही मेरे को यूज में आते हैं ये, तो मैं जब भी उतार लेती हूँ इनको। तो बस अब लंच की तैयारी करनी है मुझे। लंच में बन रहा था मूंग की दाल, वो मैंने कुकर में पहले सूप कर दी थी, और उसके बाद में फिर मैंने उसे कुकर में चढ़ा दिया। और मैंने आलू बॉईल करे थे, क्योंकि दाल के साथ मन कर रहा था सब्जी का भी आलू फ्राई करने का। तो बस उसके लिए मैं आलू को छील रही हूँ, और उसके बाद में फिर मैं इसे सरसों के तेल में बनाऊंगी, क्योंकि जो सरसों के तेल आलू जो है वो मुझे सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। घी में नहीं अच्छे लगते, क्योंकि घी जो होता है पूरा सोख लेते हैं, और अगर सरसों के तेल में बनाओ तो वो थोड़ा जो ऑयली वाला टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक ऑयल में थोड़ा सा वो सब्जी में थोड़ा सा ऑयल ना दिखाई दे, तो वो सब्जी टेस्टी नहीं लगती है, और सरसों के तेल में जो स्वाद होता है सब्जी का वो और भी बढ़ जाता है। और उस पे ग्रीन चिली लगी हो, मतलब चटपटी सी सब्जी हो, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मोस्टली जो भी सब्जियां होती है हमारी, वो सरसों के तेल में ही बनती है। और अगर कच्ची खानी, मतलब जो पीली सरसों का जो तेल होता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है कि हम तेल यूज कर रहे हैं। अगर वो कहीं पर भी अवेलेबल हो तो मैं जरूर लाऊंगी। क्योंकि उसमें भटूरे वगैरह बनाओ तो वो बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ते हैं, पूड़ियाँ बनाओ बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल वाइट आते हैं, जैसे कि हम रिफाइंड में सेक रहे हो उन्हें। तो बस यहाँ पर मैंने आलूओं के पीसेस कर लिए हैं, और उसके बाद में मैं मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर उसमें जीरा और हल्दी और धनिया पाउडर डाला था। उसके बाद में मैंने रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला थोड़ा सा, और ग्रीन चिली। और जो ऑयल था वो ज़्यादा ही गर्म हो गया था, मतलब गर्म क्या, वो जीरा तो चटक के आया था, वो सीधे भी नहीं आया था। तो सेफ्टी भी ज़रूरी होती है कुकिंग के टाइम पर। कुकिंग भी इजी टास्क नहीं होता है, नहीं तो डेली कोई ना कोई जले, कहीं ना कहीं जलते रहो, फिर पूरी स्किन बेकार हो जाती है जल जल कर। तो बस फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, उसके बाद में फिर मैं यहाँ दाल का तड़का लगाऊंगी। हाँ, मूंग की दाल है, वैसे अच्छी लगती है, गुटी हुई बनाओ,
और गुड्डी भी खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे खड़ी दाल कोई नहीं खाता है। ये हमारे आलू जो है बनकर तैयार है। बस अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी ऊपर से, क्योंकि क्रिस्पीनेस जो होती है ग्रीन चिली की वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद में देखिएगा हमारा जो दाल है वो भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो, किसी किसी को तो ये दाल ऐसा लगेगा कि हम सब्जी खा रहे हैं, बट हमको सब्जी ही अच्छी लगती है। दाल जो है घुटी हुई अच्छी लगती है मुझे भी और इनको भी। बस अब मैं दाल के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में मैंने वही घी जो होता है वो, और यहाँ पर ये पड़ेगी हींग और जीरा, और इसमें लाल मिर्च मैं अभी थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि गुड़िया का निकालूंगी। और उसके बाद में फिर मैं ठीक डाल दूंगी। धनुष भी खा लेगा, बट धनुष ग्रीन चिली नहीं खाएगा तो वो उसके में से निकाल दी जाएगी। और यहाँ पर हमारा दाल जो है तड़का, घी जो है पूरा गर्म हो चुका है। इसमें थोड़े झाग से हो रहे थे क्योंकि मैं जो नीचे का रेसिड्यू होता है घी निकालते टाइम का वो मैं इसी में कर देती हूँ घी पानी में, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा झाग दे रहा था। वो जब वो अच्छे से पक जाएगा तो वो झाग भी खत्म हो जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ पर इसमें हींग डालने वाली हूँ और फिर उसके बाद जीरा। तो मेरा यहाँ पे खाना पीना हो चुका था और मैंने लंच भी लगा दिया था। लंच लगाने के बाद में मेरे को यहाँ प्लेटफॉर्म क्लीन करना था, और इतने ही बीच में धनुष भाई आ चुके थे नीचे से भुट्टा लेकर खाने के लिए। तो फिर मैंने क्लीन नहीं करा उससे, वो बोला कि मैं ही सेकूंगा भुट्टे को। तो वो यहाँ पर भुट्टा सेकने लग गए थे। तो धनुष भाई ले आए हैं अपना भुट्टा बनाने के लिए, और हमसे कह रहे थे कि हम ही करेंगे भुट्टे को, बनाएंगे हम ही अपने आप से सेकेंगे भुट्टे को। तो हमने भी कह दिया बना लो अपने आप भुट्टे को। तो गए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहां थी तो धनुष ने फायर को यूज किया। अदरवाइज उनसे बिल्कुल मना कर रखा है कि हाथ मत लगा देना गैस को बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी छोटा है, अभी कुछ समझता भी नहीं है कि गैस निकल रही है, क्या हो रहा है, स्विच ऑन है स्विच ऑफ है, कुछ भी नहीं पता उसे। और मैं वहां थी तो फिर मैंने कह दी चलो कर लो, बट पीछे से हम अलाउड नहीं करते हैं इनको कुछ भी काम करने के लिए। तो बस ये यहाँ पर भुट्टा अपना बना रहे थे, इधर मैं अपना बर्तन वगैरह कर रही थी, क्योंकि इसके बाद में फिर मेरे को रुद्राक्षी को अंदर सुलाना भी था और खाना भी खिलाना था, धनुष को वर्क भी कराना था। उस वजह से मैं यहाँ पर अपना जल्दी जल्दी वॉक कर रही थी। रुद्राक्षी भी यहीं थी, झूले में बैठी हुई थी। तो बस अब ना काम करने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा रुद्राक्षी के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी और धनुष के साथ खाना पीना खाएंगे और इनको खिलाएंगे। तो बस गए इस बातों बातों में जो है कि हमारा बर्तन भी कंप्लीट हो चुके हैं। इससे हमें बहुत प्रसन्नता मिली कि चलो हमारा किचन जो है क्लीन हो चुका है, और अब हम रुद्राक्षी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ 2 इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस देख सकते हो आप वेदर कितना औसम हो रखा है, बहुत ही अच्छा वाला वेदर हो रहा है। और बारिश का तो ज़्यादा पता है ही नहीं है, कब आ जाए कब चली जाए कुछ भी नहीं पता। अब आप देख सकते हो ये हमारा छोटा सा टाउन कह सकते हो, डिवाई। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और देखो ये फ्लावर भी कितना अच्छा लग रहा है, हाइब्रिड है, गुड़हल, हिबिस्कस और
तो रुद्राक्षी अंदर सो रही हैं और मैं थोड़ा बाहर आई थी कि चलो वीडियो बना लेते हैं बाहर। काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं बाहर, तो डेली अंदर का ही दिखता है आपको, थोड़ा बैकग्राउंड में चेंज भी होना ज़रूरी है। तो बस इसी के लिए अब मैं जाऊँगी चाय बनाने, उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे और रुद्राक्षी को देंगे और धनुष के लिए भी करेंगे। वो थोड़ा बाहर चला गया है। वाइट एंड पिंक। और जो कल मैंने वो बनाए थे मंगोड़े, वो इसके थे, इन पत्तों के बनाए थे। वही आई थिंक पोहा का है और ये अजवाइन का है। ये अभी लगे हैं नए, कल परसों लगाए हैं उन्होंने। शादी वगैरह है। चलो तो फिर अंदर चलते हैं चाय बनाने। रुद्राक्षी सो रही है। रुद्राक्षी सो रही है। तो मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये तो खिलाई तो वो नहीं बनाने देगी, रोते रोते उठेगी। और ये मेरे को अभी क्लीन करना था, यहाँ से बहुत सारी डस्ट हो गई है, बहुत मिट्टी इकट्ठी हो गई। सुबह ऊपर का पानी आया, सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया और बहुत गंदगी हो जाती है। तो ये भी क्लीन करना है मेरे को। देखते हैं टाइम मिलेगा तो करेंगे, ज़रूर सुबह करेंगे। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हैं, ये भी लगाने हैं। फिर शाम का देखना है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो पहले गाइस देखिएगा गाइस, हमारी चाय भी नहीं बन पाई गाइस, फिर भी जग के बैठ गई है उससे पहले गाइस। अब हम गाइस से चाय बनाएंगे। रुद्राक्षी, आपकी ये टेल किसने बनाई है? ये आपकी नॉट किसने बनाई है? गुड्डो गुड्डो। रुद्राक्षी, ये आपकी पोनी किसने बनाई है? किसने बनाई है? चौथी से चौथी किसने बनाई है? चौथी किसने बनाई? बुआ जी, बुआ ने बनाई है। रुद्राक्षी, अरे कहाँ चली गई? और हम जा रहे हैं रुद्राक्षी के चोट चाय बनाई। रुद्राक्षी चो की उठ गई, हमारी रुद्राक्षी छोकर उठ गई, हमारी रुद्राक्षी छोकर उठ गई, उठ गई। रुद्राक्षी, हाँ लली हमारी छोटी सी। ये मम्मी मम्मी और अब ये हमारी चाय बन रही है। और अदरक जो कि मुझे बहुत पसंद है, बिना अदरक की चाय। बट
गरम चाय की प्याऊं हूँ, कोई उसको बना नहीं पाया। कि पूरी सृष्टि ये हमारी जेठौत है और ये और यहाँ पर हम मस्ती कर रहे हैं। ये रुद्राक्षी है जो कि कल बॉकर में से गिर पड़ी थी और सीढ़ियों पर गिरी थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि 2 ही सीढ़ियों पर गिरी थी और उसकी अम्मा भी थी। और अम्मा आ गई थी नीचे से जल चढ़ाने के लिए। पिताजी इनके गए थे नीचे और इतनी देर में ये इनकी क्या आदत है, ये पूरे टाइम इनकी लिप्स को पकड़ती रहती है, खींचती रहती है। और फिर इनसे कहो कि तुमने क्यों करा, मैंने नहीं करा, गलती से लग गई। अब ये तीनों मिलकर यहाँ पर शैतानी कर रहे हैं। तो गाइस ये शाम का टाइम था, मतलब खाने का टाइम था, डिनर का टाइम था। उसमें हमारे यहाँ बन रहा था पिज़्ज़ा, क्योंकि कल जो हमने रोटी के लिए, नान के लिए जो मैदा माड़ी थी वो बची हुई थी। तो बस उसी मैदे को यूज़ करते हुए, धनुष की फरमाइश को फिर से पूरा करते हुए, मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही थी पिज़्ज़ा। जो 1-2 पिज़्ज़े का बचा था मैदा, तो मैंने उसका पिज़्ज़ा बना दिया। और उसके लिए मैंने जो मैदा थी उसमें कुछ भी नहीं करा, जैसी थी वैसी ही बना दिया। उसके लिए रोटी को मैंने बेल कर सेक लिया फोक से छेद करने के बाद में, और फिर उसको अच्छे से सेका, क्योंकि उसमें मैदा है तो कुछ भी मतलब वो ना रह जाए। और वैसे तो हम मोस्टली हमेशा ही आटे का बनाते हैं पिज़्ज़ा। और अब इस पिज़्ज़े को मैंने सेक लिया, क्योंकि और जो सब्जियां थी, वेजीज़ थी, जो उनको मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया था, क्योंकि कुछ भी कच्चापन ना रहे। और बस अब इस रोटी को जो हमने बेल कर सेकी है उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, और जो वेजीज़ हैं उनको लगा देंगे। चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे। और जो कॉर्न भी अच्छे लगते हैं मेरे को, स्वीट कॉर्न, तो वो भी डाल दिए। और थोड़ा सा पनीर था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। तो बस हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। और बस अब इसको सेम गैस पर हम अच्छे से नॉन स्टिक पैन पर सेक लेंगे। ऊपर से प्लेट ढककर, जो आपको प्लेट दिख रही है वो इसी के साइज़ की है, तो वही यूज़ होती है। बस धनुष की फिर से एक और फरमाइश पूरी कर दी हमने, क्योंकि करनी पड़ती है। और बस यही था हमारा डिनर आज का। तो गाइज, इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू कैन। तो मिलते हैं आपसे कल और एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा बन रहा है और एक पिज़्ज़ा हमारा बन चुका था, तो उसकी भी शक्ल दिखा देते हैं आपको। तो ये तो मैंने डाल दिया इसके अंदर बनने के लिए, और एक हमारा बन चुका था, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। बस अब ये सेम गैस पर जब तक अच्छे से इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए, और थोड़ा सा नीचे से भी ये सिक जाएगा। तो ओवन वाला टेस्ट जो होता है वो ओवन जैसा होता है, जो तवे का होता है वो तवे जैसा टेस्ट होता है। तो ये हमारा एक बन चुका था। इसके ऊपर मैंने फिर विदेशी मसाले, जैसे कहते हैं फ़ॉरेन मसाले, उनको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल किया। और सॉस के बिना तो यहाँ पर कोई खाता ही नहीं है, तो बस सॉस डाल के और उसे कट करके ये दिया जाएगा धनुष को। तो देखने में आप देख सकते हो किस तरीके से लग रहा है ये। जैसा देखने में लग रहा था वैसा खाने में भी था।